देखो जरा ध्यान से, आईपीसी नेम की अभी हमें फुल फॉर्म बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतरराष्ट्रीय शुद्ध संकर अनुकूलित रसायन विज्ञान। अब आप इसमें समझोगे बेटा जी, कुछ अल्प होते हैं, अल्प को समझोगे ध्यान से, अल्प क्या है। देखो एक बात समझो, आईपीसी नेम बनाने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला एक फॉर्मूला छोटा सा, आप इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ते होगे, इंग्लिश के सेंटेंस में भी फॉर्मूला यूज होता है बेटा। इंग्लिश के सेंटेंस में फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला होता है, कहते हैं सब्जेक्ट, कहते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वर्ब प्लस आपका जो भी है ऑब्जेक्ट वगैरह, कर्ता कर्म क्रिया कर्म जो भी होता है वो, उसके हिसाब से यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर भी क्या है फॉर्मूला है, मैथ में भी फॉर्मूला होता है। अब बात समझोगे फॉर्मूला फॉर्मूला यानी कि आईपीसी नेम बनाने के लिए फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या रखते हैं, अल्प, बेटिया बातचीत मत करो, फॉर्मूले में अल्प, अल्प को मैं समझाऊंगा अल्प है क्या, ठीक है बेटा। उसके बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, ठीक है बेटा, बॉन्ड नेम। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद या करके एरिल समूह, ठीक है। आप ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखोगे, सर ने फॉर्मूला बताया है, अल्प प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, ओके। बात समझोगे ध्यान से। अब अल्प होते क्या है, अल्प को समझो, सबसे पहले समझेंगे बेटा जी अल्प। अल्प को बोलेंगे हम हिंदी में मूल शब्द, क्या बोलेंगे, मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है। अल्प मतलब मूल शब्द। अल्पों के एक और बात कहूं, ये अल्प मतलब ये होती है बेटा कार्बन की चेन, या करके कार्बन की चेन, कार्बन की चेन। और मैंने आपको बताई थी कार्बन की चेन मतलब कार्बन की श्रृंखला, हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रृंखला बोलेंगे हिंदी में, कार्बन की श्रृंखला, ठीक है बेटा। कार्बन की श्रृंखला मैंने दो टाइप की बताई थी, एक मेन चेन और एक आपकी पास चेन, यानी कि साइड चेन और मेन चेन, दो चेन बताई थी, एक साइड चेन और एक बेटा थी मेन चेन, ठीक है। आवाज कोई नहीं करेगा, ध्यान दो इधर, ओके। तो मूल शब्द समझो सर, मूल शब्द क्या होंगे, तो मूल शब्द मतलब C1, ये मूल शब्द, C2, C3, C4, C5, C5। बात समझो, C1 होगा तो बेटा क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे, मैथ। C2 होगा एथ लगाएंगे, C3 होगा प्रॉप लगाएंगे, C4 होगा ब्यूट, C5 होगा पेंट, ठीक है। बात समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, C1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट और 6 होगा, तो 6 पर क्या लगाएंगे, C6 यानी कि हेक्स, C6 पर क्या लगाएंगे बेटा, हेक्स। C7 होगा तो हेक्ट, हेक्ट, और C8 होगा तो ऑक्ट, ओके, ऑक्ट। और C9 होगा तो बेटा लगाएंगे टैग, ओ सॉरी नॉन, क्या लगाएंगे, नॉन लगाएंगे। और बेटा C10 होगा तो डैग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डैग। अब बात समझना ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पर 10 अभी अभी लिखे हैं। मैं अगर आपसे काउंटिंग की कहूँ तो एक जमाना वो था जिस जमाने में आप काउंटिंग याद किया करते थे, काउंटिंग मतलब गिनती याद किया करते थे। छोटी छोटी क्लासों में, जब क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में थे तब आप काउंटिंग याद किया करते थे, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही सेम है बेटा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फर्क कितना किसका है सर, यहाँ पर C है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, ऐसे करके है। अब बात समझो, C1 है तो मैथ, C1 मैथ, C2 क्या होगा, C1 मैथ होगा, C2 एथ होगा, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बड़ा एक बात समझो ध्यान से, जैसे जैसे हम काउंटिंग में बढ़ते जाते थे वैसे वैसे काउंटिंग का नाम चेंज हो जाता था सर। 1 तो 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3 और 4 मतलब 4। उसी प्रकार से हम 1 है तो मैथ, मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूँ, इसको याद करो। आप 1 से 5 बार माइंड में बेटा दोहराओ, दोबारा से दोबारा, फिर दोबारा से दोबारा 5 बार आप इसको याद करो। मैं कॉन्फिडेंस से बताता हूँ कि आपको पक्का 100% याद हो जाएगा। मैथ है, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट। देखो एक बार 3 3 करके लो, मैथ एथ प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप, ब्यूट पेंट हेक्स, ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्ट ऑक नॉन,
हेक्ट ऑक्ट नॉन, वो सॉरी हेक्ट ऑक्ट नॉन और डेक, ठीक है। आगे बेटा अगर मैं 11 की बात करूं तो आगे और लिखा सकता हूं, फिलहाल आपको 10 तक ही यहाँ पर कंपलसरी है, 10 तक ही बहुत होते हैं, फिलहाल आप लिख सकते हो। अगर C11 हुआ तो बेटा होगा अनडेक, C11 हुआ तो क्या हो जाएगा अनडेक हो जाएगा, और C12 हुआ तो हो जाएगा डूडेक, तो क्या हो जाएगा डूडेक हो जाएगा, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ डूडेक। और C अगर 13 हुआ तो बेटा क्या होगा ट्राइडेक, क्या हो जाएगा ट्राइडेक हो जाएगा, ट्राइडेक हो जाएगा। C14 हुआ तो टेट्राडेक, क्या हो जाएगा टेट्राडेक। C15 हुआ तो बेटा थोड़ा सा समझोगे, C5 पर क्या था पेंट था, और C15 है तो पेंटाडेक, क्या हो जाएगा पेंटाडेक, पेंटाडेक, पेंटाडेक। आपको आगे करने की कोई जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 10 तक ही कंपलसरी होते हैं, 10 तक ही यूज होते हैं अधिकांशतः। आगे तो मैं आपको एक बता दिया हूँ, क्यों, क्योंकि ये याद होना चाहिए। बट अगर 11 है तो बात समझो, एक बड़ा इसका मतलब अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, बात समझो। देखो मैं तेल की बंद पर आया तो क्या हुआ अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, 3 पर हो गया, 4 टेट्राडेक, 5 पर आया तो पेंट, हम 5 पर लिख रहे हैं, C5 को पेंट लिख रहे हैं। अब बेटा C15 होगा तो लिखेंगे पेंटाडेक, C16 होगा हेक्साडेक, C17 होगा हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और अब जब 20 आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं आइकोस। 20 एक जैसे कहते हैं आपने रोमन गिनती पढ़ी होगी, रोमन गिनती बेटा, रोमन गिनती में जब हम 10, 20, 30 पर आते हैं तो गिनती की वो फॉर्म होती है लिखने का, वो चेंज हो जाता है बिल्कुल। उसी प्रकार हम यहाँ पर 20 पर आते हैं तो 20 पर डॉट 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 चलते हुए जब 20 पर आएंगे ना बेटा C20, तो इसका मतलब हो जाएगा आइकोस, क्या हो जाएगा आइकोस, ओके आइकोस, कोई दिक्कत। फिर जब बेटा आइकोस के बाद C21 लिखेंगे तो हो जाएगा अनआइकोस, डुआइकोस, ट्राइआइकोस, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस, हेक्साइकोस, हेप्टा, नोना, डेका आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक, आप इतना नोट कर लो, फिर मैं उससे याद करा रहा हूँ।